कानपुर में जिम ट्रेनर के द्वारा एकता गुप्ता नाम की महिला की हत्या के बाद अब उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने अनोखा फैसला लिया है। महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश में अब जो महिलाओं से जुड़े संस्थान है, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, जिम हो या फिर सैलून हो, तो तमाम जगहों पर अब पुरुष ट्रेनर के साथ साथ अब महिला ट्रेनर का भी लाजमी होना कर दिया है। इस पर बातचीत कर लेते हैं। कुछ लड़कियां भी हमारे साथ हैं और ब्यूटिशियन भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैम आपके पास आएंगे, जिस तरह से आज महिला आयोग ने एक अनोखा फैसला लिया, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इस फैसले के साथ मैं 100% साथ हूँ, क्योंकि महिला आयोग ने हम महिलाओं के लिए ये फैसला लिया है, हमारी सेफ्टी के लिए ये फैसला लिया है, तो मैं महिला आयोग के साथ 100% हूँ। आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, मेरे ख्याल से सहारनपुर का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है, जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं और सीखने के लिए लड़कियां भी आती हैं। तो किस तरह से देखते हैं दूसरे ब्यूटी पार्लर्स में जहाँ पर पुरुष काम करते हैं और सिखाते हैं? मैं प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ को कि इतना समय, मुझे 30 साल हो गए हैं वर्क करते हुए, और आज तक किसी ने हमारी तरफ उँगली उठाकर नहीं देखा, और आगे भी कोई नहीं देखेगा। क्यों? कि हम पूरा अपनी, जो हमारे पास बच्चे सीखने आते हैं या हमारे जो पास बच्चे वर्क करते हैं, उन सबका हम बेटियों के जैसे ध्यान रखते हैं, और हम यहाँ पर पुरुषों की एंट्री नहीं रखते हैं। रीज़न ये है कि आज अगर हमारी इन बेटियों की सेफ्टी है, तो हमारी सेफ्टी है। तो हम इन्हें खुद से रात को छोड़ने भी जाते हैं, अकेले नहीं जहाँ पुरुष भेजते हम। ट्रेनर हैं, बॉयज़ ट्रेनर हैं, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, जिम हो या अन्य संस्थान हो जहाँ पर लड़कियों का आना-जाना है, टेलर हों, तो वहाँ पर किस तरह से देखते हैं लड़कियाँ से कितनी सेफ है? देखिए, लड़कियाँ सेफ तो आजकल कम ही हैं, और बाकी कोशिश लड़कियों की अपनी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश लड़कियाँ ज़्यादा करेंगी तो बच सकती हैं, और बाकी हमें कोशिशें सरकार अगर हमारे लिए कर रही है, तो हमारी जो संस्थान है, हमें उन लोगों को भी करनी चाहिए। जैसे कि अगर सैलून है, तो वहाँ पे लेडीज़ सैलून पर बॉयज़ कम रखें। अगर रखा है कोई, तो उसकी पुलिस वेरिफ़िकेशन करें, और जिम है, तो जिम में जिम ट्रेनर के लिए जो है वो लड़कियाँ रखें, और या फिर उनके टाइमिंग चेंज करें, और जो जेंट्स ट्रेनर हैं उनके बदले लेडीज़ ट्रेनर रखें। ऑनर रह सकते हैं, जेंट्स ऑनर रह सकते हैं। बाकी बात रही टेलर की, टेलर को पूरा खाने-कमाने का हक है, वो अपना आज से करते आए हैं काम इतना शुरू से, तो वो कर सकते हैं। लेकिन उनको बस सिर्फ़ एक छोटा-सा काम ये करना है कि जब वो मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो मेज़रमेंट के टाइम पर, उस टाइम पर कोई गर्ल ज़रूर रखें। एक गर्ल को अपॉइंटमेंट दे दें, कि जिससे वो नाप ले सके, उसको सिखा दें इस तरह से नाप लेना, कि वो नाप लें, तो लड़की नाप देने वाली, या लेडी नाप देने वाली भी कंफर्टेबल फ़ील करेगी, और उनको भी आराम रहेगा, और उनके पास लोग भी ज़्यादा आएँगे। बिल्कुल, आप बेटा किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि पैमाइश देने आप भी जाते हैं, जब कपड़े सिलाते हैं, तो कितना सेफ समझते हैं? जी, सेफ अगर हम किसी टेलर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ अगर कोई गर्ल या लेडी हमें नहीं मिलती है, तो हम इनसिक्योर फ़ील करते हैं, क्योंकि हमारा जो नाप लेंगे वो वही लेंगे जो यहाँ पे बॉय होंगे या जेंट्स होंगे। तो हमें लगता है कि ये टच बैड फ़ील अंदर से महसूस होता है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो वहाँ पे उनके पास कोई गर्ल या लेडी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जिम की बात करें तो? अगर हम जिम करने जा रहे हैं, तो टाइमिंग चेंज होनी चाहिए, गर्ल बॉय की अलग होनी चाहिए, या फिर शिफ्टिंग में रखा जाना चाहिए, या उनके साथ गर्ल्स की ट्रेनिंग के लिए कोई लेडी या गर्ल होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बॉयज़ के सबको अपना मिलना चाहिए कि वो अपना वर्क कर रहे हैं, तो उनको उनके वर्क से पीछे नहीं हटा सकते, बट उनके साथ कोई ऐसी गर्ल या लेडी होनी चाहिए कि वो हमें सिक्योरिटी फ़ील करा सकें कि हम जैसे सिक्योर हैं। सैलून्स भी हैं, वहाँ भी लड़कियाँ जाती हैं और स्कूल बसों में भी लड़कियाँ सफ़र करती हैं। अब महिला आयोग ने कहा कि स्कूल बसें हैं, जो लड़कियाँ जिसमें सफ़र करती हैं, उसमें भी एक महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। या कि होनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी चीज़ में, तो वहाँ सिक्योरिटी हमारे लिए अगर कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो हमें उनके साथ सहयोग करना चाहिए। और जैसे कि बस का ही ले लीजिए, अगर हम जा रहे हैं तो स्कूल बस में जा रहे हैं, वहाँ बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो गर्ल्स के लिए अलग से सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और कोई एक होनी चाहिए, या तो कांस्टेबल या फिर कोई ऐसी पुलिस वाली कि हमें सिक्योर फील हो। महिला आयोग के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? मैं अपना 100% दूँगी उसे, बट ये है कि अगर हम किसी जगह पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमें खुद की सेफ्टी फ़ील हो, और जो हमारे वर्कर्स हैं या फिर कोई और हमारे ओनर है, उन्हें भी हमारी सेफ्टी के लिए देखना चाहिए, एंड गर्ल या लेडी को रखनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं जो फैसला आया है महिला आयोग की तरफ से आप लोगों की सुरक्षा के लिए? मैं इस फैसले से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि जैसे हम टेलर के यहाँ जाते हैं, उसके यहाँ जाके हमारे लिए गर्ल होनी चाहिए।
कंपलसरी होनी चाहिए, हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये लड़कियां हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेजरमेंट के लिए टेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पर महिला टेलर का होना लाजमी है, क्योंकि जब उनके पैमाइश की जाती है तो उनको बैड टच फील होता है। और भी लड़कियां उनसे बात करती हैं, आप किस तरह से देखते हैं और कितना सेफ महसूस करते हैं? सर मैं फैसले को ऐसे देखती हूँ कि बॉयज़ क्योंकि वर्क फोर्स में ऑलरेडी है, उन्हें हटा तो नहीं सकते, बट अगर हम गर्ल्स को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो बॉयज़ भी सेंसिटिव होंगे गर्ल्स के लेकर कि उनको कैसे बैड टच फील होता है। कभी कभार उन्हें पता भी नहीं होता, टच किया और उन्हें महसूस भी नहीं होगा कि हमने गलत हरकत की है। तो जब गर्ल्स उनके साथ काम करेंगी तो उनको डेफिनेटली फील होगा कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, गर्ल्स को भी लो और बॉयज़ को उससे समझ में आएगा कि कैसे बिहेव करना है। तो अच्छा। जिम की बात करें तो जिम में क्योंकि लड़कियां अक्सर बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो जाने लगी हैं जिम में अपने आप को फिट रखने के लिए, तो वहाँ पर भी पुरुष ट्रेनर होते हैं। अगर हम बसों में बात करें, जो स्कूल बसें हैं वहाँ पे पुरुष कंडक्टर है, पुरुष ही ड्राइवर है, तो वहाँ भी अनसेफ महसूस करती हैं लड़कियां। तो वहाँ बसों में भी कहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी का होना लाजमी है। महिला पुलिसकर्मी से एक तो हमें सेफ्टी फील होगी, हमें कभी कभार गर्ल्स को ही अपना बता सकते हैं इशू कि हमें यहाँ पे बुरा फील हुआ है, हम जेंट्स को एकदम से नहीं बता सकते, तो बताने में एक तो हमें आसानी होगी। और रही बात जिम ट्रेनर्स की, तो जिम ट्रेनर्स में अगर गर्ल्स होंगी तो हम वही अपना इशू अच्छे से बता सकते हैं, ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो वर्क फोर्स गर्ल्स का भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बॉयज़ का है, और बॉयज़ उससे सेंसिटिव होंगे, बेसिकली उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही हो। आप बहुत जगह बैड टच कर देते हो, उन्हें पता ही नहीं है कि ये बैड बिहेवियर मैंने किया है। अक्सर पार्लरों में लड़के जो काम करते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी लाजमी है, ज़रूरी है कितना? हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन ऑब्वियसली ज़रूरी है, क्योंकि कल आपको पता नहीं है कि उनके साथ ही जो पार्लर में तो गर्ल्स वर्कफोर्स भी बराबर का होता है जनरली। तो जब वो उनके साथ काम कर रही हैं, अपने सहकर्मी के साथ ही उन्होंने अगर कुछ कल को गलत करा या कुछ है, तो अगर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हमें पता है, हम यहाँ पे उसको पकड़ सकते हैं, और वो भी अपनी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा रख के करेगा, ऐसे मतलब कि एक अपनी चीज़ों का उसके ऐसे अंदर डर बना रहेगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्योंकि जो लड़कियां हैं आजकल जिम भी जाती हैं, ब्यूटी पार्लर भी जाती हैं, बुटीक भी जाती हैं, तो कितना अनसेफ महसूस करते बिल्कुल ये जो फ़ैसला है मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इतना महिला के प्रति मतलब इतना सोचा गया, तो मतलब सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है ही महिलाओं के लिए, बिल्कुल ज़रूरी है और हर जगह ज़रूरी है। जिम हो या जहाँ टेलर के पास फिटिंग देना हो या फिर सैलून हो या पार्लर हो, हर जगह लेडीज़ की या कहीं भी जा रही हो ट्रैवल में, हर जगह सेफ्टी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हैं? किस तरह से अनसेफ महसूस करते हैं आप लोग अगर यहाँ पर पुरुष जैसे अगर हम फिटिंग के लिए नाप देने जाते हैं या फिर हम जिम जाते हैं और हमें कोई मैन ट्रेन कर रहा है, तो वहाँ पे भी लेडीज़ अनसिक्योर फील करती हैं, तो वहाँ पे लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे लेडीज़ बस में ट्रैवल करती हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादातर लेडीज़ खुद को अनसेफ फील करती हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा होता है कि लेडीज़ ज़्यादा नहीं ट्रैवल करती बस से, बहुत कम लेडीज़ ऐसे ट्रैवल करती है। जेंट्स की वो ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एक महिला का होना, महिला पुलिस कर्मचारी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए ये थी सहारनपुर की कुछ महिलाएँ और लड़कियाँ जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर बोला है कि जो महिला आयोग ने ये फैसला लिया है वो कहीं न कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के वो सही फैसला है। और भी लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पर काम कराने के लिए आए हैं। इनसे बात मैम, जिस तरह से महिला आयोग ने एक फैसला लिया कि ब्यूटी पार्लर में आप आ रहे हैं, तो वहाँ पर लड़के होंगे तो आप कितना अनसेफ महसूस करोगे? We feel really very safe here because under the guidance of मुस्कान भाभी, यहाँ पर सब कुछ बहुत सेफ्टी महसूस होती है, ऐसा कुछ कभी लगा नहीं है because there is no boy, so that's why. कई जगह पर देखा जाता है टेलर है, पुरुष टेलर पैमाश लेते हैं या फिर जहाँ पर ब्यूटी पार्लर्स में लड़के ही काम करते हैं, वहाँ कितने आपको सेफ महसूस करते हैं? अभी अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अनसेफ्टी ऐसे कहीं मुझे लगा नहीं है, अगर मैं अपनी बात बताऊं। लेकिन हाँ, ये सोसाइटी में सारी महिलाएं सेफ हैं या सारी वुमेन सेफ हैं, ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 100% तो किसी की गारंटी नहीं दी जा सकती। बट ये है कि अगर ऑल ओवर सहारनपुर की बात की जाए तो
तो सहारनपुर में मुझे महिलाएं सेफ लगती हैं। महिला आयोग ने आज एक फैसला लिया महिला सुरक्षा को लेकर के कि जो ब्यूटी पार्लर हैं वहाँ पर अगर पुरुष काम करेगा तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना लाजमी है। एग्जैक्टली, और जो कहीं भी जी एवरीवेयर, कहीं भी अगर चाहे वो पुरुष हो, मेन हो, वुमेन हो, कहीं भी किसी भी प्लेस पर अगर आप कहीं के वर्कर हैं, कहीं के एम्प्लॉय हैं, तो इट इज़ मस्ट टू ऑल ऑफ पर्सन्स, फीमेल एंड मेल बोथ, कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। जैसे अगर आप टेलर के पास जाते हैं मेजरमेंट देते समय तो कहीं ना कहीं लड़कियां हैं या औरतें अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं क्योंकि जेंट्स है वो मेजरमेंट लेते हैं। अगर महिला होगी तो सारी चीज़ें सही होंगी, तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो अक्सर गलत टच महसूस करती हैं। देखिए, ये तो डिपेंड करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो टेलर का कैसे एटीट्यूड है। आप सबको जज नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि वो कहीं बैड टच कर रहा है या कुछ भी आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, देन यू हैव टू रिपोर्ट इन अ पुलिस, आप या फिर उसके खिलाफ एक्शन लें। महिला आयोग के फैसले किस तरह से? इट्स गुड, महिला आयोग का फैसला बिल्कुल ठीक है कि महिलाओं के फेवर में है। दूसरी बात ये है कि कहीं भी अगर कोई भी मेल एम्प्लॉय है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे सहारनपुर की तमाम वो महिलाएं जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो महिला आयोग का फैसला है वो बहुत सही फैसला है और उस पर ये सहमति जता रहे हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।